मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, मित्रों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज सुबह के समय आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, साथियों, मुझे पूरा विश्वास है और पूरी आशा है कि परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे रात भर सुरक्षित रखा और आप लोग स्वस्थ और फिट हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमारे भाई बहनों को रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही पूरे दिन भर सुरक्षित रख। हर एक काम धंधे में उनकी सहायता मदद कर। दुश्मन, विरोधी, शैतान, बीमारी इनकी परछाई से हमेशा के लिए दूर रहें। काम धंधों में बरकत की आशीष हो। रोग बीमारी से हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई बहन, साथियों, आज का वचन है मरकुस की किताब 2 अध्याय का 17 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज भी हम सब लोग देखते हैं कि भले और चंगे लोग आज यीशु के पास में नहीं आ रहे हैं। आज यीशु के पास में वो लोग आ रहे हैं जो लोग बीमार हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग कंगाल हैं, जो लोग परेशान हैं। ऐसे लोग आज प्रभु यीशु मसीह के शरण में आ रहे हैं। उन लोग जो भलाई चाहते हैं, बीमार हैं, साथियों, उनको ज़रूरत है डॉक्टर की। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज वो प्रभु यीशु मसीह को डॉक्टर समझ करके प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ रहे हैं। साथियों, हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे भाई बहनों, साथियों, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज परमेश्वर के पास ना हो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो लोग जो आज धर्मी हमारी नज़र में नहीं आते हैं कोई, परंतु पापी, बहुत से पापी लोग हमारी नज़र में आते हैं और उन पापियों को बुलाने के लिए हमारा यीशु मसीह आया हुआ है। मेरे भाई बहनों, साथियों, अगर आप लोगों से पाप हो गया है, उस पाप के कारण, उस अधर्म के कारण अगर आप बीमार हैं, तो अगर बीमारी आपकी नहीं जा रही, आपके अधर्म माफ नहीं किए गए, तो साथियों, यीशु मसीह आपको बुलाने आया है। आप लोग उसके साथ में जाएं और साथियों, मेरे भाई बहनों, आप अपनी बीमारी से चंगाई आप पाएँ। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, अगर आप बीमार हैं, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, तो साथियों, आप यीशु मसीह की शरण में जाएं और यीशु मसीह आपकी बीमारी से आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि प्रभु यीशु मसीह के बस की नहीं है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उसके लिए असंभव हो। हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के लिए असंभव नहीं है, संभव है। हर एक बीमारी का इलाज परमेश्वर हमारा कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए साथियों, मेरे भाई बहनों, आप लोग अपने पापों की क्षमा मांगते रहें। आप लोग अपने पापों का पश्चाताप करते रहें। जब अपने पापों की आप क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको आपके पापों की क्षमा प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, जो पापी हैं, जिनके अपराध क्षमा नहीं हुए, कुछ लोग ऐसे लोग हैं, साथियों, मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं इस वचन में लिखा है, साथियों, एक लकवा का रोगी था। जब यीशु मसीह कफरनहूम से लौटा और वो घर में था,
बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उनके द्वार पर जगह नहीं थी, इतनी भीड़ हो गई। और वहाँ पर परमेश्वर वचन यीशु मसीह वचन सुना रहा था। लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य चारपाई के द्वारा उठा करके उसके पास में लाए। साथियों, मेरे भाई बहन, जब भीड़ के कारण उसके पास में नहीं पहुंच सके तो उन लोगों ने एक उपाय सोचा। वह छत को हटाने लगे। जब उन्होंने छत को हटा करके जगह बना दी, तब पूरी चारपाई सहित जहाँ पर यीशु बैठे थे उसी के सामने उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, जो रोगी लकवे का रोगी पड़ा था उसको नीचे उतार दिया गया। मेरे भाई बहनों, साथियों, यीशु ने उनके विश्वास को देख करके उस लकवे के रोगी से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। और वहाँ पर साथियों, मेरे भाई बहन, कुछ शास्त्री लोग बैठे हुए थे। अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे कि यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। उन लोगों ने कहा कि परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है। मेरे भाई बहनों, साथियों, यीशु ने उनके मन की बात को भांप करके कहा कि आप लोग तर्क वितर्क क्यों कर रहे हो। मेरे भाई बहनों, साथियों, तब यीशु ने कहा उन लोगों से, तुम क्यों अपने मन में इन बातों के तर्क वितर्क कर रहे हो। सहज क्या है कि इस लकवे के रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, और यह कहना कि उठ और अपनी खाट उठा करके चल पड़। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, कि आप सब लोग यह जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। साथियों, मेरे भाई बहनों, हम मत्ती 28:18 में पढ़ते हैं, 28 पढ़ते हैं। उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मेरे भाई बहनों, साथियों, स्वर्ग और पृथ्वी का यीशु मसीह को अधिकार दिया गया। उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा करके चल। उसने अधिकार के साथ कहा। वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठा करके देखते देखते बाहर चला गया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, यह परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है। साथियों, मेरे भाई बहन, यह देखकर लोग चकित हो गए और परमेश्वर की महिमा करके कहने लगे, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग जिनको पालिश मार दिया, आज जो हमारे भाई बहन चल फिर नहीं पा रहे, ऐसे लोग हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ यस नाम के हमारे हमारे भाई बहन जिनको पालिश मार दिया है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपने जैसे अधिकार के साथ में कहा था, वैसे भी मैं अधिकार के साथ में कहता हूँ कि उठ, अपनी खाट उठा करके चल फिर, और यीशु के नाम से चंगा हो जाए। इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और आज यीशु मसीह के नाम से ये हमारे भाई बहन चंगे हो गए हैं। मैं जिन नाम के लोगों को मैंने प्रार्थना किया है, मेरे भाई बहनों, आज वो लकवे के रोगी से हमारे भाई बहन चंगे हो गए। हालेलुया। लिखा वारा बा खंदा रावा संदरा खासा रावा छा। मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग इस वचन को सुन करके मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग इस वचन को मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग इस वचन को देखकर सुन करके लोग हंसी कर रहे हैं कि क्या परमेश्वर ऐसा किया है। ऐसा लोग उसको झूठ मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि साथियों, झूठा तो शैतान है। उन हमारे भाई बहनों के शरीर के अंदर शैतान बैठा हुआ है, जो कि यीशु की महिमा का विरोध कर रहा, कहता है कि यह कभी ऐसा हो नहीं सकता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, यीशु ने, मेरे भाई बहनों, साथियों, मरकुस की किताब
हम एक अध्याय का साथियों में हम एक अध्याय का 41 वचन में देखते हैं, उसने उस पर तरस खा कर के अपना हाथ बढ़ाया और छू कर के उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका तुरंत कुष्ठ रोग जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। साथियों, उसने अधिकार के साथ में कहा था और अधिकार के साथ में जैसे कहा वैसे ही वो रोगी कुष्ठ रोगी शुद्ध हो गया। हालेलुया। आज वैसे ही मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जितने हमारे भाई बहन कुष्ठ रोगी हैं, हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं, प्रार्थना को जितने लोग सुनते हैं कुष्ठ रोग, आज यीशु मसीह के नाम से उनका कुष्ठ रोग सब चला जाए और हमारे भाई बहन कुष्ठ रोग से चंगे हों। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े प्रार्थना सुन रहे हैं। मैं उन भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, मैं आज यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, जिन जिन लोगों ने हालेलुया KRMP LS JNTKR नाम के हमारे भाई बहन, मैं मेरे भाई बहनों, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ कि इस नाम के लोग जो UPP की परीक्षा दिया है, यीशु मसीह तेरे नाम से सफल हो जाए। यीशु तेरे नाम से सफल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सफल हो जाए। ये UPP की परीक्षा में सफलता इनको मिल जाए, सफलता इनके हाथ लग जाए। आज यीशु मसीह तेरे नाम से मैं हुक्म देता हूँ और यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ। ये आशीष हमारे भाई बहनों को, इस नाम के हमारे भाई बहनों पर लागू हो। यीशु के नाम से प्रार्थना का मांगता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं, संतान नहीं। मैं KRSBANT नाम के लोग हैं जिनके पास में संतान नहीं, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए। मैं यीशु मसीह तेरे नाम से इस नाम के अपने भाई बहनों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से इस नाम के हमारे भाई बहनों को संतान की आशीष प्राप्त हो जाए, संतान की आशीष मिल जाए, उनके भाग्य उदय हो, उनकी संतान को, उनको संतान की मैं आशीष बोलता हूँ। उनके बांझपन का कलंक से उनको छुटकारा मिले और यीशु मसीह के नाम से हमारे भाई बहन चंगे हो जाए, बांझपन उनके जीवन से चला जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे वो भाई बहन जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। जितने हमारे भाई बहन लीवर के रोगी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हैं। महिमा आपके, प्रार्थना यीशु के नाम। आमीन।